स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन से। फंक्शन फ्रॉम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला चैप्टर इट्स क्वाइट सिंपल, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक्स मैं आपको इसकी बता देता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो वो फंक्शन मीन उस चीज का, ये द वर्किंग ऑफ समथिंग, ठीक है ना। आपने लेट सपोज कोई भी काम करते हैं, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप एक बटन प्रेस करते हैं, कंप्यूटर का सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है ना। आपने बटन प्रेस किया, फैन हो गया, बटन प्रेस किया आपने, लाइट ऑन होगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ये उस की का एक सर्टेन फंक्शन होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड आपने किया, ये फंक्शन है। तो ये की का जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, आप तो एक इनपुट देते हो, उस इनपुट के बाद जो आपके पास चीज आती है इसको हम नाम देते हैं आउटपुट का। और ये एक हमारे पास इसको हम कहते हैं कि जो सर्टेन की का एक फंक्शन है। ये इस की का फंक्शन है कि आपने बटन ऑन किया और फैन ऑन हो गया। तो इसका क्या है कि आपने जो इनपुट दी है वो आपकी इनपुट है, और वहां से आउटपुट क्या हुआ, जो भी आपने इनपुट दी है उसने अकॉर्डिंगली उस इनपुट को कन्वर्ट कर दिया है एक पर्टिकुलर आउटपुट में। कहीं लाइट ऑन कर दिए, कहीं लाइट ऑफ कर दिए, कहीं फैन ऑन कर दिया, कहीं फैन को ऑफ कर दिया। तो ये किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर फंक्शन जो कि उस मशीन के अंदर सेट होता है, उसे कहते हैं हम उस चीज का एक पर्टिकुलर फंक्शन। या इससे हट के इसकी एक बहुत वास्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि जी फंक्शन चैप्टर के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि जी इधर लेट सपोज के इस एक्सरसाइज को अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे देखें आप जरा, ये चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, नॉर्मली फंक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं, किससे एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से भी एक्सप्लेन करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है जी। तो हमने इसको अगर हम स्मॉल अल्फाबेट से यूज करें तो कैसे इस्तेमाल होगा, देखें जी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये फंक्शन एफ है। नॉर्मली फंक्शन जो है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि एक सर्टेन चीज है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक्स कोई भी अननोन है। ये फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3x+7, ठीक है। तो 3x+7 एक सर्टेन फंक्शन है हमारे पास। ये क्या करता है एक्स का फंक्शन, इसको पहले समझ लो। इस एक्स के फंक्शन का काम ये है कि ये जो भी आप इसको इनपुट देते हो, ये उस इनपुट को, जिस तरह लेट सपोज यहाँ पर मैं नाम देता हूं इनपुट को, ये जो इनपुट है हमारे पास ये एक्स, ठीक है ना, एक्स इज द इनपुट। इसने उस इनपुट का क्या किया, जो भी आपने सिस्टम को इनपुट दी उसने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके अंदर 7 को ऐड कर लिया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके 7 उसके अंदर इस फंक्शन ने ऐड कर दिया। तो ये कहलाता है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+7। अब ये जो आप इनपुट देते हैं इसको हम कहते हैं अपने पास, नॉर्मली इसे हम कहते हैं कि जी ये है डोमेन। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको नाम देते हैं डोमेन। और यहां से जब उस सर्टेन डोमेन को आप देते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है, जो उसकी आउटपुट आती है, उसको हम नाम देते हैं रेंज का। अब मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि जी एक्स जो अननोन था वो है हमारे पास 1। तो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इंस्टेड ऑफ एक्स आप लिखोगे 1+7। तो ये बन जाएगा 3 1 3 + 7 मीन 10। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स था, इसको एक्स को मैं हटाऊं, इसकी जगह फंक्शन ऑफ 1। तो ये 1 जो आपके पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 10। यानी अगर डोमेन 1 होती है इस चीज की तो इसका फंक्शन आपके पास आ जाएगा 10। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 की बात कर देता हूं, या कोई भी नेगेटिव नंबर लेता हूं, लेट सपोज एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ -2, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आपने -2 कर देना है,
+7 सिंपली। मैंने आपसे कहा कि जो भी चीज यहाँ पे फंक्शन ऑफ -2 फंक्शन ऑफ +2 कोई भी चीज हो, इस फंक्शन का सर्टेन काम यह है कि जो भी चीज इसको दी जाती है ये उसको 3 से मल्टीप्लाई करता है और फिर इसके अंदर 7 ऐड कर देता है। तो यहाँ पे -2 आपने दिया, इसने इस -2 के साथ भी ये किया कि उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 7 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाता है -6 + 7। सो दिस इज इक्वल टू 7 - 6 1। तो हम यहाँ कहेंगे कि जी फंक्शन ऑफ -2 यहाँ पे हो जाता है 1। क्लियर हो गया जी? ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज भी मैंने आपको बता दी। डोमेन मैंने कहा कि जो इनपुट होती है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और ये मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द रेंज। तो डोमेन थी हमारे पास अगर 1 तो उसकी रेंज आ गई हमारे पास 10। डोमेन मैंने रखी -2 तो उसकी रेंज आ गई 1। सही है? तो इस तरह करके 1 अगर डोमेन रखें तो रेंज 1 आती है, -2 मैंने डोमेन रखी तो रेंज आ गई इसकी 1 आ गई। ठीक है जी, ये सिंपल सा आपके पास एक फंक्शन हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक सी मैंने डेफिनेशन बता दी है इसके अंदर। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसकी सिंपल है एग्जांपल्स, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है एग्जांपल्स में भी। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है इसके क्वेश्चंस। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं बात करूं GX की, ठीक है, तो GX की अगर हम बात करते हैं तो GX है हमारे पास x² + 5। ठीक है, x² + 5 का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन x फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये g फंक्शन, जिस तरह मैंने कहा कि फंक्शन को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्ट कॉमनली इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये स्मॉल f के अलावा भी किसी भी और नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पे स्मॉल g से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल F से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्मॉल h से हो रहा है, फिर g से हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये कोई इसकी पर्टिकुलर चीज नहीं है कि जी स्मॉल f से ही होगा। स्मॉल f से कॉमनली एग्जाम में ज्यादातर स्मॉल f से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा g से भी कर सकते हैं, h से भी कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ इसके होते हैं, उनसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये मैंने अब आपको बताया कि जी आपके पास GX है, तो GX इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया, दिस इज इक्वल टू x² + 5, यानी x के साथ जो भी इस फंक्शन ने क्या कि इसने फंक्शन जो x था इसके पास, जो इसको आपने डोमेन दी, x डोमेन जो भी आपने इसको दी, इसने उसको उसका स्क्वायर किया और फिर उसके अंदर इसने 5 को ऐड कर दिया, स्क्वायर करके फिर उसमें 5 को इसने ऐड कर दिया। तो ये अब आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज इसका मैं फर्स्ट पार्ट अगर करूं यहाँ पर, तो बहुत सिंपल है इसका फर्स्ट पार्ट भी। देखें इधर, देखो जी ए की अगर हम बात कर रहे हैं इधर, तो x की जगह आपने लगा दिया a, तो ये बन जाएगा a² + 5। ठीक है, सिंपली x की जगह जो भी वैल्यू लिखी है आपने वो लगा देनी है। जी x की जगह यहाँ a लिखा है तो मैंने x की जगह a लगा दिया, a² + 5। ये फर्स्ट पार्ट बस इतना सारी है। सेकेंड पार्ट में है GA+1। अब आप मुझे बताओ ये a+1 ब्रैकेट में किसकी जगह लिखा है? क्वेश्चन में तो ब्रैकेट में इसकी जगह था x, तो यहाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट की जगह x था, अब ब्रैकेट की जगह a+1 आ गया, मीन x की जगह a+1 आ गया। तो आपने भी ये करना है कि x का स्क्वायर, यानी वट एवर इज इन द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसने इसका स्क्वायर किया, मीन a+1 होल स्क्वायर +5। ठीक है जी, a+1 का होल स्क्वायर +5 क्या बन जाएगा वो आप देख लें, a+b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आई होप कि आपको बिल्कुल नहीं आती होगी, क्योंकि मैं जब भी पूछता हूँ किसी को आइडेंटिटी नहीं आती, a+b होल स्क्वायर। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ a² + 2ab + b²। ठीक है, बहुत कॉमन एरर है और पता नहीं क्यों इसको स्टूडेंट्स बार बार मिस्टेक करते हैं। अगर a - b हो तो a² 2 के साथ माइनस आ जाएगा, बस इतना सारा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी a² + 2a + 1 + 5। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा a² + 2a + 6, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। क्लियर? इसको आपने कॉपी कर लिया।
अगर कॉपी कर लिया है तो फिर आप नेक्स्ट पे चलें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पार्ट नंबर 3, GA+1 और -G -A-1। देखो अब ये मैं इसको भी मैं चलें करवा देता हूँ यहाँ पर। ये मैं जरा रब कर रहा हूँ इधर। देखें पार्ट नंबर 3 में इसमें GA+1 है और माइनस है GA-1। अब GA+1 ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर दिए। सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है GA+1 किसके इक्वल था, ये इक्वल था A² + 2A+6 के। तो GA+1 मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये जो अगला पार्ट है -GA-1, इसको जरा मैं करता हूं और ये फिर आप पहले यहां से देख लो। GA-1 अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, x की जगह A-1 आ गया है तो x का स्क्वायर, यानी अब x की जगह A-1 है तो A-1 का स्क्वायर +5 हो गया। तो इसको अब लिखेंगे A² -2A +1 +5। तो ये हो जाएगा जी A² -2A +6। ठीक है, ये हो गया आपके पास GA-1 का आंसर आ गया A² -2A +1। अब पार्ट नंबर 3 ये नहीं था। पार्ट नंबर 3 पूरा अगर मैं इसको लिखूं GA+1 माइनस साइन GA-1, तो GA+1 आपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है, वो यहाँ लिख दो। क्या बनता है A² +2A +6, फिर माइनस साइन, फिर GA-1 की जगह आप ये लगा दो A² -2A +6। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट को आप एक्सपेंड करें तो A² +2A +6 -A² +2A -+6 +6 कैंसिल हो जाएगा। -A² + A², ये भी कैंसिल हो जाएगा। खाली 2A और +2A, ये 2A और ये 2A रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 4A। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर इस तरह आपने कैलकुलेट कर लिया कि जी दिस इज इक्वल टू 4A। क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसको भी अब आप कॉपी कर लो अपने पास। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें या इसको कॉपी कर लें। ठीक है, चलें जी, मैं इसके बाद आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ f(x) यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x एंड x+1, evaluate द फॉलोइंग। फिर आगे f1 है, f2 है, f3 है, f(x-1) है। सिंपल से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ इसका पार्ट नंबर 5 पहले करते हैं, ये बल्कि 5 भी नहीं 6 में करता हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो सारे इसी तरह से ही हैं, तो एक ही पार्ट ज़ाहिर मैं करवा सकता हूँ, सारे तो मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 है F7। अब डायरेक्टली मैं यहाँ F7 में x की जगह मैं 7 लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा F7 इज इक्वल टू 1/2 7 एंड 7+1। ये हो गया। ठीक है, और फिर -F6 भी है इधर, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 7 और 7+1 हो गया 8। 2 4 8, 7 4 28। ठीक है जी, F7 आ गया 28। और सेम वे आप फाइंड कर लोगे F6 को। F6 कितना आएगा, 1/2 x की जगह 6 और फिर 6+1, तो ये हो जाएगा जी 2 3 6 एंड 6+1 हो जाता है 7, तो 3 7 हो गया 21। तो F6 आ गया 21 और F7 था आपके पास 28। तो यहाँ पे हमने लिखा F7 -F6। F7 इज इक्वल टू 28 एंड F6 आपके पास आ जाता है 21। तो 28 - 21 हो जाता है जी 7। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। पार्ट नंबर 3 का यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके इसको भी कॉपी कर लें, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। पार्ट नंबर 6 देखें, ये सारे उससे ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स हैं सेम ये भी इसी तरह से हमने सॉल्व करना है, इसमें किसी के अंदर भी
कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है जी। ओके ना, यहाँ पे अब इसके बाद है हमारे पास, कॉपी कर लिया आपने। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट नंबर 6 के बाद आ जाएगा पार्ट नंबर इसका 7 है। ये सेम अभी मैंने ऊपर करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट, उसी तरह पार्ट 7 भी है, पार्ट 8 भी है, सारे इसके पार्ट्स हैं, ये आप कर सकते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो 3 में है कि जी इफ जी एक्स, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ एच एक्स इज इक्वल टू, इसको आपने रेस में कर रहा हूं जी। इसको देखें हम यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है कि जी इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4, ये अब आपके पास ये फंक्शन उन्होंने बता दिया, एक्सप्रेस h2a माइनस एच ए इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसको जरा हम देखते हैं इधर, H2a क्या चीज है जी, H2a माइनस एच ए, इंस्टेड वो H2a मीन x की जगह 2a लगा देंगे आप। तो H2a यहाँ पे देखें, x की जगह मैंने लगा दिया 2a, तो ये बन गया 2a का होल स्क्वायर माइनस 5x की जगह भी 2a, फिर +4 हो गया। तो 2a का स्क्वायर बन जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 5 × 2 = 10a +4, ये आ गया H2a। फिर उसके बाद आ जाता है जी एच ए क्या चीज है, ए का स्क्वायर माइनस 5a + 4। इन दोनों का अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, ऊपर आप पहले कर चुके हो काफी दफा, तो इसको आपने बस सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट है इसका, ये मैंने आगे का आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि जी एच ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, एच ए आपने यहाँ पे अभी फाइंड किया है, ये आपने फाइंड किया हुआ एच ए कितना आपने फाइंड किया, a² माइनस 5a + 4, ये आपने अभी भी कैलकुलेट किया है। वो ये कह रहे हैं कि एच ए जो है वो इक्वल टू 0 है, यानी कि एच ए है क्या, a² माइनस 5a + 4, ये है एच ए, ये इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ए की वैल्यू फाइंड करें, मीन ये क्या है, a² माइनस 5a + 4, बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, और आई थिंक यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड लग रहा है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बनेगा 4a माइनस ए, अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सिंपल है, लेकिन हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता, कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता। तो ये हो गया a-4, -1 यहाँ से कॉमन लिया, a-4, a-4 ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ब्रैकेट सेम आ रही है, मीन आपकी वर्किंग सही है। a-4 a-1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब a-4 भी इक्वल टू 0 है और a-1 भी इक्वल टू 0 है, तो दो आंसर आ जाएंगे, a का आएगा 4 और a का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो ये दो आंसर आ गए, a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 1, ये दो आंसर आपके पास आ गए, ठीक है जी। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड के पार्ट के बाद आप देखें, पहले इसको कॉपी कर लें, आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें, उसके बाद थर्ड पार्ट है कि जी एक्सप्रेस HA² + HA इन टर्म्स ऑफ ए, राइट, HA का स्क्वायर प्लस HA इन टर्म्स ऑफ ए, यानी सिंपली इसको आपने एक्सप्रेस करना, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। तो वो भी देख लें आप कैसे करते हैं, देखें उसको, पेज को मैं रीलोड करता हूं ताकि सारा कुछ इरेज हो जाए। देखें, HA² यहाँ पे है, HA² प्लस है, फिर HA, राइट,
तो पहले एच ए स्क्वायर कर लें जी। ए स्क्वायर लिखा हुआ एक्स की जगह पर, तो यहाँ जहां जहां एक्स है वहां आपने ए स्क्वायर लगा दिया। तो एक्स पहला है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स इटसेल्फ यहाँ पे हमारे पास इस वक्त बना हुआ है ए का स्क्वायर। एक्स है ए स्क्वायर है, और वो एक्स का भी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। -5x एक्स है जिस तरह मैंने कहा ए का स्क्वायर, फिर +4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया एच ए का स्क्वायर, ये मैंने ए की जगह सारा कर रहा हूं मैं। प्लस साइन एच ए जो है वो पहले भी आप लिख चुके हो कि जी एक्स की जगह ए लगाएं, तो ए का स्क्वायर -5a +4 हो गया ये। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास स्क्वायर इंटू स्क्वायर A4 -5a का स्क्वायर +4 प्लस ए का स्क्वायर -5a +4, राइट। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, अगर कोई कैंसिल हो रहा है, आई थिंक कैंसिल कोई भी नहीं हो रहा। चलें, पहला है ए फोर और कोई टर्म नहीं है, तो A4 आपने लिख दिया -5a स्क्वायर +5a का स्क्वायर -5 + 1a, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ये नहीं 1 है। तो -5 + 1 कितना हो जाता है, यहाँ साइड पे करके देख लो, -5 + 1 होता है -4, तो -4 ए का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ए की है, ए आपके पास -5a, फिर +4 एंड +4 ये बन जाएगा +8। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका, पार्ट नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपने यहाँ लिख दिया। तो ये भी आपके पास हो गया, सही है जी। तो इसको भी आप अपने पास कॉपी कर लें, ठीक है, कर लिया कॉपी आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि लेट सपोज गिवन द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू mx + c एंड दैट g1 इज इक्वल टू 5 एंड g4 इज इक्वल टू -4। देखो ये 4 और 5 मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो इट्स बेटर कि मैं 4 करवाने की बजाय आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अगर आप एक कर लेंगे तो दूसरा भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, गिवन द फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू px² + qx + 2। अच्छा, और h2 इज इक्वल टू 34 एंड h-3 इज इक्वल टू 29। अच्छा, यहाँ पे p और q की वैल्यू, तो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहा हूँ इधर, दूसरी मुझे जगह करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखें जरा इधर, देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है एच एक्स इज इक्वल टू px² + qx प्लस क्या था, चेक एक बार मैं इसको देखूं, इट वॉज +2। ठीक है, अच्छा, +2 एंड h2 लिखा हुआ इज इक्वल टू 34, और एक और वैल्यू दी है इन्होंने, वो भी देख लेते हैं हम, दैट इज h-3 इज इक्वल टू 29। h-3 इज इक्वल टू 29 है, ये देख लें जी, h-2 इज इक्वल टू 29, और फिर क्या चीज है मिसिंग यहाँ पर, -3 इज इक्वल 29, पी और क्यू बताना है, फिर h4 और -2 बताना है लास्ट में। पहले तो h-3 है, h-3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये हमारे पास h-3 इज इक्वल टू 29। अच्छा जी, अब देखो जरा, सिंपल है क्वेश्चन, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। देखें इसको करना कैसे, इसको करना इस तरह से है भाई कि हमारे पास सबसे पहले तो एच एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, h2 की वैल्यू गिवन है 34, यानी अगर मैं x की जगह 2 लगा दूं तो क्या बनेगा क्वेश्चन, x की जगह मैंने 2 लगा दिया, 2 का स्क्वायर प्लस q, इस x की जगह मैंने 2 लगा दिया +2। ठीक है जी, अब h2 इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, ये यहाँ पे गिवन है h2 के जी 34 है, तो मैं h2 की जगह लगा दूंगा यहाँ पे 34। अब 2 का स्क्वायर बन गया 4p + 2q + 2। ठीक है जी,
ये बन जाएगा मेरे पास, इसको मैं अगर +2 को इधर लेके जाऊं तो 34 - 2 आपके पास बन जाता है 4p + 2q। तो ये बनेगा 4p + 2q इज इक्वल टू 32। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, इसी के बाद यहीं पे मैं आगे लिख लेता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि h-3। अब इसी फंक्शन में आप x की जगह -3 लगा दें। तो x की जगह -3 यानी पी एक्स का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स मीन -3 + 2। अब h-3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल टू 29। स्क्वायर जो है माइनस पे भी है और ब्रैकेट के ऊपर है, यानी स्क्वायर माइनस पे भी है और 3 पे भी है। तो माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9p। फिर -3q + 2। इस +2 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 29 - 2 9p - 3q। तो ये हो जाएगा जी 9p। मैं इसको लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, 9p - 3q। 29 - 2 हो जाएगा 27। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम ये करेंगे इसके बाद कि जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई, अब आपके पास ऑप्शन है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, h2 = 34 था यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, देखें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है 4p + 2q। इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो मेथड है मेरे पास, सब्स्टिट्यूशन का भी और एलिमिनेशन का भी। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे 4p एलिमिनेशन में ये होता है कि मुझे किसी एक चीज को एलिमिनेट करना, वो चाहे मैं किसी भी तरह से करूं। मैं इसको मल्टीप्लाई, जिस तरह ये 4p है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। अब आप जरा देखें साथ में आप, एलिमिनेशन मेथड भी हो रहा है। ये मैंने 4p + 2q = 32 जो इक्वेशन नंबर 1 थी, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 4 = 12p + 3 2 = 6q इज इक्वल टू 96। 3 2 = 6, 3 3 = 9। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, 1 को 3 से और 2 को 2 से। तो 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9p - 3q इज इक्वल टू 27 है। 9 2 = 18p - 6q इज इक्वल टू 54। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप आपस में ऐड कर लें। 12p + 6q इज इक्वल टू 96। फिर 18p - 6q इज इक्वल टू 54। ऐड करेंगे तो +6q - 6q एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। ये आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 12p + 18p कितना हो जाता है, 18 19 20 30p इज इक्वल टू 6 + 4 10 0 115। ठीक है, तो p आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 30। तो ये बन जाता है जी, p की वैल्यू आ गई आपके पास 3 5 = 15 हो जाता है। p अगर 5 है तो q कितना आएगा, वो अब आप यहाँ पे लिख लो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो। लेट सपोज इसको मैं अगर 1 में डालता हूँ तो 4p, p की जगह मैंने लगा दिया 5 + 2q इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा जी 2q इज इक्वल टू 32। 4 5 = 20, 20 को उधर शिफ्ट कर दें तो -20। तो ये बन जाएगा 2q इज इक्वल टू 32 - 20 12। एंड q2 जब उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2 बन गया 6। सही है। तो ये हो गया जी आपके पास q इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब q की वैल्यू भी आ गई 6 और p की वैल्यू भी आपके पास आ गई 5। तो एक 5 है और एक 6 है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ तक इसको कॉपी कर लें आप जल्दी से, वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी कर लें। p की जगह आपने लगाया 5 और q की जगह लगा दिया आपने 6। ठीक है। अब मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूं, तो आपका फंक्शन जो बनता है वो बनता है hx इज इक्वल टू p की जगह 5x का स्क्वायर और q की जगह आपने लगा दिया 6x + 2। ये बना hx। ठीक है।
अब जब ये एच एक्स, ये पिक्चर अब आपके पास बिल्कुल 100% क्लियर होगी जी, ये फंक्शन एच एक्स है आपके पास। अब आपने ये करना है कि नेक्स्ट है एच फोर, वो अब आप लिख लोगे एक्स की जगह 4, फिर एच माइनस टू एक्स की जगह आपने -2 लगाना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह करके ये क्वेश्चन